एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राहुल और अमित। दोनों ने तय किया कि वे शहर जाएंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। राहुल ने बड़े सपने देखे, लेकिन उसने कभी तय नहीं किया कि वो कैसे उन सपनों को हासिल करेगा। वहीं अमित ने अपने हर सपने के लिए एक साफ सुथरी योजना बनाई। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। कुछ सालों बाद राहुल वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी, जबकि अमित ने अपने सपनों को हकीकत में बदल लिया। अब सवाल यह है, राहुल और अमित में ऐसा क्या अलग था? जवाब है गोल सेटिंग। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए सही तरीके से काम नहीं करते, तो वो सपने अधूरे ही रह जाते हैं। यही वजह है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल सेटिंग की, यानी कि लक्ष्य निर्धारण की। और आज की ये चर्चा सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं होंगी, बल्कि ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक लैंप हिंदी पर, जहां हम आपको जीवन में सफलता के लिए जरूरी किताबों का सार बताते हैं, वो भी सरल हिंदी भाषा में। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है गोल सेटिंग। ये किताब आपको सिखाएगी कि आप अपने सपनों को कैसे लक्ष्य में बदलें और उन लक्ष्यों को कैसे हासिल करें। इस किताब के लेखक एक प्रेरणादायक व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ा। उनकी मेहनत और उनके अनुभवों का निचोड़ इस किताब में है। वे हमें बताते हैं कि लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं होते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का एक प्रोसेस होता है। अब सवाल यह है कि आपको ये किताब क्यों सुननी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और अगर आप हर दिन को अपनी सफलता की तरफ एक कदम बनाना चाहते हैं, ये किताब आपके लिए है। इसमें आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके मन में अपनी ज़िंदगी और अपने लक्ष्यों को लेकर उठता है। अब बात करते हैं कि आपको इस किताब से क्या मिलेगा। ये किताब आपको सिखाएगी कि लक्ष्य कैसे तय करें, कैसे उन लक्ष्यों को पाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं और सबसे ज़रूरी, कैसे रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस किताब को पूरा ज़रूर सुनें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही और भी शानदार किताबों का सार मिलेगा। तो चलिए, अब इस किताब के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लक्ष्य का महत्व। आपने कभी सोचा है कि एक जहाज जो बिना किसी नक्शे और दिशा के खुले समुद्र में चला जाए, वो आखिर कहाँ पहुंचेगा? शायद कहीं नहीं। वो इधर-उधर भटकता रहेगा, तूफानों का शिकार बनेगा और आखिरकार वहीं लौट आएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। अब जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी वैसी ही नहीं होती जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता? दोस्तों, जीवन एक सफर है और अगर इस सफर को सही दिशा में ले जाना है, तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। यही वो चीज है जो हमें उठने, आगे बढ़ने और हर दिन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे इस किताब के पहले अध्याय, लक्ष्य का महत्व की। जीवन में लक्ष्य क्यों जरूरी है? दोस्तों सोचिए, अगर आपका दिन ऐसे ही बिना किसी योजना के शुरू हो, तो क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम सिर्फ वक्त काटते हैं, जीते नहीं। लक्ष्य हमें केवल जीने का उद्देश्य ही देते हैं, बल्कि हमें हर दिन बेहतर बनाने का मौका भी देते हैं। स्पष्ट दिशा और उद्देश्य का महत्व। लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं। अगर दिशा साफ हो, तो आप चाहे कितनी भी मुश्किलें झेलें, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जैसे अंधेरी रात में रास्ता दिखाने वाला एक दीपक होता है, वैसे ही लक्ष्य आपकी जिंदगी को रोशनी देते हैं। लक्ष्य का प्रभाव, सफलता और आत्मसंतुष्टि। लक्ष्य सिर्फ आपको सफल बनाते हैं, बल्कि आपको अंदर से संतुष्टि भी देते हैं। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो जो खुशी मिलती है, वही वही आपको अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत देती है। और यही खुशी आपकी आत्मा को तृप्त करती है। बिना लक्ष्य के जीवन की समस्याएं। अब जरा बिना लक्ष्य के जीवन की कल्पना कीजिए। ऐसा जीवन जिसमें कोई उद्देश्य न हो। आप जो भी करें, वो आपको अधूरा लगेगा। आप हर दिन थकावट महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं होगा। बिना लक्ष्य के जीवन पानी में बहती नाव की तरह है, जो किनारे पर नहीं पहुंचती। सफल व्यक्तियों के उदाहरण, अगर हम इतिहास को देखें, तो हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य रहा है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा और उसे सच किया, या फिर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने खुद को क्रिकेट का भगवान बनाया।
उनकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया और उसे पाने के लिए मेहनत की। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में लक्ष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए आत्मा। लक्ष्य न केवल आपको एक स्पष्ट दिशा देते हैं, बल्कि आपको सफल और संतुष्ट भी बनाते हैं। और यही कारण है कि इस किताब के अगले अध्याय में हम आपको सिखाएंगे कि अपने उद्देश्य को कैसे पहचानें और जीवन को कैसे नई दिशा दें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 2, अपने उद्देश्य को पहचानें। क्या आपने कभी एक बच्चे को देखा है जो मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा हो? वह पूरी लगन और ध्यान से अपनी दुनिया बना रहा होता है। उसे पता होता है कि वह क्या बना रहा है, शायद एक घर, एक गाड़ी या कोई जानवर। लेकिन सोचिए, अगर वह बच्चा बस यूं ही मिट्टी को तोड़ता मरोड़ता रहे और न जाने कि उसे क्या बनाना है, तो क्या वह कुछ बना पाएगा? यही फर्क है उद्देश्य के साथ और बिना उद्देश्य के। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने उद्देश्य को पहचानें। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, तब तक आप सही दिशा में कदम नहीं उठा सकते। ये अध्याय आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे पहचानें, अपने जीवन को एक सही दिशा कैसे दें और उन्हें क्यों का उत्तर कैसे खोजें। आत्मविश्लेषण। आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले सवाल पूछें, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? यह सवाल सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन यह सबसे कठिन सवालों में से एक है। हम अक्सर वही करते हैं जो समाज, परिवार या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप होता है। लेकिन आपका असली उद्देश्य वह है जो आपको अंदर से खुशी और संतोष देता है। आत्मविश्लेषण करने के लिए आप इन सवालों पर ध्यान दें। मुझे क्या करना पसंद है? कौन सा काम करते वक्त मुझे समय का पता ही नहीं चलता? कौन सी चीजें हैं जो मुझे बार बार आकर्षित करती हैं? अगर मुझे पैसों की चिंता ना हो, तो मैं अपना समय किस काम में लगाऊंगा? ये सवाल आपको ये जानने में मदद करेंगे कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आत्मविश्लेषण एक दर्पण की तरह है जो आपको आपके असली चेहरे से परिचित कराता है। अपने जुनून और रुचियों को समझना। आपका जुनून ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अगर आप किसी चीज के लिए पूरी तरह समर्पित महसूस करते हैं, तो ये संकेत है कि आपका उद्देश्य उससे जुड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखने में मजा आता है, तो शायद आपका उद्देश्य एक लेखक बनना है। अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो शायद आप एक समाज सेवी बन सकते हैं। अगर आपको गाना, नृत्य या कला में रुचि है, तो आपका उद्देश्य इन क्षेत्रों में हो सकता है। जुनून को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको सबसे ज्यादा आनंद देती हैं। ये ध्यान रखें कि आपका जुनून ही आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के उद्देश्य। हर इंसान का उद्देश्य केवल करियर तक सीमित नहीं होता। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य, जैसे खुद को खुश और स्वस्थ रखना। पारिवारिक उद्देश्य, जैसे अपने परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाना। पेशेवर उद्देश्य, जैसे अपने करियर में सफलता प्राप्त करना। सामाजिक उद्देश्य, जैसे समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना। आध्यात्मिक उद्देश्य, जैसे अपने जीवन का गहरा अर्थ समझना। आपके जीवन का उद्देश्य इन सभी क्षेत्रों का समन्वय हो सकता है। जब आप इन क्षेत्रों में संतुलन बना पाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में वास्तविक संतोष और खुशी पाते हैं। दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्य को पहचानने के बाद आपको इसे लंबे और छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना होगा। अल्पकालिक उद्देश्य, ये वे लक्ष्य है जो आप कुछ दिनों, महीनों या सालों में पूरा कर सकते हैं। जैसे एक नई स्किल सीखना, वजन कम करना या एक छोटी नौकरी पाना। दीर्घकालिक उद्देश्य, ये वे लक्ष्य है जो आप अपनी पूरी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। जैसे एक बड़ी कंपनी शुरू करना, एक किताब लिखना या समाज के लिए बड़ा योगदान देना। अल्पकालिक लक्ष्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। अगर आप अपने छोटे लक्ष्यों को सही तरीके से पूरा करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अपने क्यों का उत्तर खोजें। अब सबसे जरूरी बात, आपको अपने क्यों इसका उत्तर खोजना होगा। क्यों का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। क्यों आप उस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं? क्यों आपको यह काम करने से खुशी मिलती है?
क्यों आप अपने इस उद्देश्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जब तक आपका क्यों स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप अपने उद्देश्य के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाएंगे। आपका क्यों ही आपको कठिन समय में प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य एक डॉक्टर बनना है, तो आपका क्यों हो सकता है आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहते हैं, आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि वह ताकत है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने उद्देश्य को पहचानना किसी खजाने को खोजने जैसा है। ये खजाना आपको अंदर से खुश और संतुष्ट रखता है। इस अध्याय में आपने सीखा कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए आत्मविश्लेषण करें, अपने जुनून और रुचियों को समझें, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाएं, छोटे और बड़े लक्ष्यों को परिभाषित करें और अपने क्यों का उत्तर खोजें। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि अपने उद्देश्य को लक्ष्य में कैसे बदलें। अगला अध्याय आपका जीवन बदल सकता है, तो जुड़े रहिए। अध्याय 3, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण तकनीक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में हर सपना पूरा क्यों कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग केवल सपने देखते रह जाते हैं? ये अंतर उनके गोल सेटिंग के तरीके में छिपा होता है। जब हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से परिभाषित करते हैं, तो हमारी मंजिल तक पहुंचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज का अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपको स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण तकनीक के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसी विधि है जो आपके लक्ष्य को स्पष्ट, मापने योग्य, वास्तविक, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाती है। अगर आपने इसे समझ लिया और इसे अपने जीवन में लागू किया, तो कोई भी बाधा आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। आइए स्मार्ट के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। स्पेसिफिक लक्ष्य बनाना। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने की सबसे पहली शर्त यह है कि वह स्पष्ट हो। स्पष्ट का मतलब है कि आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ और समझने में आसान हो। अगर आपका लक्ष्य धुंधला या अस्पष्ट होगा, तो आप ये तय ही नहीं कर पाएंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे फिट होना है, तो ये एक अस्पष्ट लक्ष्य है। फिट होना एक बहुत बड़ा शब्द है। फिटनेस का मतलब क्या है? वजन कम करना, ताकत बढ़ाना या रोजाना एक्सरसाइज करना। अब इसे स्पष्ट बनाते हैं। मुझे अगले 6 महीनों में वजन कम करना है। ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि आपको क्या करना है। याद रखें, आपका लक्ष्य इतना साफ होना चाहिए कि कोई भी इसे समझ सके। एम, मेजरेबल लक्ष्य। क्या आपका लक्ष्य मापा जा सकता है? अगर आपका लक्ष्य मापने योग्य नहीं है, तो आप यह कैसे जानेंगे कि आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं? उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है मैं अधिक पैसे कमाना चाहता हूं, तो यह मापने योग्य नहीं है। अधिक पैसे का मतलब क्या है? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये? अब इसे मापने योग्य बनाते हैं। मैं अगले 3 महीनों में 50,000 रुपये कमाना चाहता हूं। यह लक्ष्य मापने योग्य है। अब आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। मापने योग्य लक्ष्य आपको एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि आप सही दिशा में हैं या आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। लक्ष्य। क्या आपका लक्ष्य वास्तव में हासिल किया जा सकता है? हम में से कई लोग इतने बड़े सपने देखते हैं कि उन्हें पाने चक्कर में निराश हो जाते हैं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार संभव हो। उदाहरण के लिए, अगर आप ये कहते हैं कि मैं अगले महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो ये संभवतः एक अवास्तविक लक्ष्य है, खासकर अगर आपके पास ऐसा करने के लिए कोई साधन नहीं है। अब इसे प्राप्त करने योग्य बनाते हैं। मैं अगले महीने में 50,000 रुपये कमाना चाहता हूं। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप अपने मौजूदा कौशल और संसाधनों के साथ हासिल कर सकते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन इतना भी कठिन न हो कि वह आपको हताश कर दे। क्या आपका लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? कई बार हम लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन की प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। ऐसा लक्ष्य आपको केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी में डाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपका दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना प्रासंगिक नहीं है। यह आपके जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाता।
अब इसे प्रासंगिक बनाते हैं। मैं अगले 1 साल में 3 किताबें लिखूंगा और उन्हें प्रकाशित करूंगा। ये लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और आपको सही दिशा में ले जाएगा। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य आपके मूल उद्देश्य और प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठा रहा हो। समय सीमा वाले लक्ष्य, आपका लक्ष्य समय सीमा में बंधा हुआ है। अगर आपके लक्ष्य के साथ कोई समय सीमा नहीं है, तो आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। समय सीमा न केवल आपको फोकस बनाए रखने में मदद करे, बल्कि आपको प्रेरित भी करती है। उदाहरण के लिए, मैं किताब लिखूंगा। ये एक लक्ष्य तो है, लेकिन इसमें समय सीमा नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप यात्रा पर निकले, लेकिन ये न जाने कि कब वापस आना है। अब इसे समयबद्ध बनाते हैं। मैं अपनी पहली किताब अगले 6 महीनों में लिखूंगा। ये लक्ष्य समय सीमा में बंधा हुआ है। अब आप जान पाएंगे कि आपको कब तक इसे पूरा करना है और अपनी योजना उसी के अनुसार बना सकते हैं। समय सीमा आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, स्मार्ट तकनीक का असली जादू यही है कि ये आपके बड़े बड़े सपनों को छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों में बदल देती है। ये आपको दिशा देती है, प्रगति मापने में मदद करती है और ये सुनिश्चित करती है कि आप एक वास्तविक और प्रासंगिक उद्देश्य की ओर काम कर रहे हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपनी योजनाओं को केवल कागज पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें एक ठोस और साकार रूप देंगे। इस अध्याय में आपने सीखा कि स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं। लक्ष्य स्पष्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। लक्ष्य मापने योग्य मेजरेबल होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने योग्य अचीवेबल होना चाहिए। लक्ष्य संबंधित होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, लक्ष्य समय सीमा वाले टाइम बाउंड होने चाहिए। दोस्तों, जब आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को इस तकनीक के अनुसार परिभाषित करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगले अध्याय में हम आपको सिखाएंगे कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना कैसे बनाएं। चैप्टर 4, प्राथमिकताएं तय करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी असफलताओं का एक बड़ा कारण यह है कि हम ये तय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ये तय करना कि कौन सा काम पहले करना जरूरी है, यही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा फर्क बनाता है। इस अध्याय में हम प्राथमिकता तय करने की कला को गहराई से समझेंगे। ये अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण करें, समय का बेहतर प्रबंधन करें। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण। सबसे पहले हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानना होगा। ये वे क्षेत्र है जो हमारे जीवन की खुशहाली, सफलता और संतुलन के लिए जरूरी है। जीवन के मुख्य क्षेत्र निम्न हो सकते हैं। 1. स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। 2. परिवार और रिश्ते। मजबूत रिश्ते आपकी मानसिक शांति और खुशी का आधार होते हैं। करियर और विविध, ये आपकी आर्थिक सुरक्षा और जीवन के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। 100. आत्म विकास, नई चीजें सीखना, अपने हुनर को निखारना और मानसिक शांति बनाए रखना। समाज सेवा, समाज के प्रति आपका योगदान भी आपको आंतरिक संतोष देता है। इन क्षेत्रों का विश्लेषण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिन और सप्ताह की गतिविधियों को देखें और ये तय करें कि आप इनमें कितना समय दे रहे हैं। प्रश्न पूछें, क्या मैं अपने स्वास्थ्य को समय दे रहा हूँ? क्या मैंने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता रहा हूँ? क्या मैं अपने करियर या बिजनेस में सही दिशा में काम कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूँ? जब आप इन प्रश्नों के जवाब देते हैं, तो आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। समय हमारे पास सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह सीमित है। हर किसी के पास दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। समय प्रबंधन का पहला कदम, अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें। आप सुबह से रात तक क्या करते हैं, इसे लिखें। कौन कौन से काम आपके समय का सबसे बड़ा हिस्सा लेते हैं? कौन कौन से काम आपको वास्तव में आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? कौन से काम केवल समय बर्बाद कर रहे हैं? जब आप अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर सुधार कर सकते हैं। प्राथमिकता तय करने के लिए मुख्य नियम। सबसे पहले महत्वपूर्ण और जरूरी काम करें।
समय खपत वाले गैर जरूरी कामों को कम करें। उन कामों को पहचानें जिन्हें आप दूसरों को सौंप सकते हैं। जरूरी बनाम महत्वपूर्ण का विश्लेषण। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जरूरी और महत्वपूर्ण में फर्क क्या है? जिन्हें तुरंत करना पड़ता है, जैसे ईमेल का जवाब देना, किसी समस्या को हल करना या किसी की मदद करना। महत्वपूर्ण काम वे होते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना या अपने रिश्तों को मजबूत बनाना। अगर आप केवल जरूरी कामों में ही उलझे रहते हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप कभी भी अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर, जरूरी सुबह की मीटिंग में शामिल होना, महत्वपूर्ण अपने दीर्घकालिक प्रोजेक्ट की योजना बनाना। कैसे संतुलन बनाएं? अपने दिन की शुरुआत हमेशा महत्वपूर्ण कामों से करें। जरूरी कामों के लिए सीमित समय निर्धारित करें। लंबी अवधि के लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाएं। अपने मुख्य कार्यों की सूची बनाएं। अपनी दिनचर्या के सभी कार्यों को पहचानें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उन कार्यों को चिन्हित करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। बाकी कामों को हटाएं या सीमित करें। ऐसे काम जो केवल आपका समय बर्बाद करते हैं, उन्हें या तो दूसरों को सौंप दें या पूरी तरह हटा दें। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो आपकी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप लिखने पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर समय बिताना या ईमेल का जवाब देना आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अपने दिनचर्या में प्राथमिकता लागू करना। जब आपने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली तो अब बारी आती है इसे अपने दिनचर्या में लागू करने की। हर दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। सुबह का समय सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। समय ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग करें। अपने दिन को समय के हिसाब से विभाजित करें। हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। डिजिटल डिटॉक्स करें। अनावश्यक सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम को कम करें। यह आपका सबसे बड़ा समय चोर हो सकता है। साप्ताहिक समीक्षा करें। हर सप्ताह यह जांचें कि आपने अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम किया या नहीं। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण करें और यह तय करें कि आपको कहां ध्यान केंद्रित करना है। समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण की कला सीखें। जरूरी बनाम महत्वपूर्ण का फर्क पहचानें और अपने दिन को व्यवस्थित करें। अपनी प्राथमिकताओं को अपने दिनचर्या में लागू करें और नियमित रूप से इसका पालन करें। दोस्तों, प्राथमिकता तय करना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और खुशहाल हो गया है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि एक ठोस योजना कैसे बनाई जाती है और उसे कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। तब तक अपने दिन की प्राथमिकताओं पर काम करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को नए आयाम तक ले जाएं। अध्याय 5, लक्ष्य को लिखने और विजुअलाइज करने का महत्व। क्या आप जानते हैं कि केवल अपने लक्ष्य को लिखने और उन्हें विजुअलाइज करने से आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है? यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान भी इस तथ्य का समर्थन करते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें अपने दिमाग में बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि लक्ष्य को लिखने और विजुअलाइज करने से आपको कैसे मदद मिल सकती है। अपने लक्ष्यों को लिखने के फायदे। आपने ये जरूर सुना होगा कि लिखे हुए शब्द कभी झूठ नहीं बोलते। जब आप अपने विचारों और सपनों को कागज पर उतारते हैं तो वे केवल कल्पनाएं नहीं रह जाती, बल्कि वे वास्तविकता का एक पहला कदम बन जाती है। स्पष्टता प्रदान करता है। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो यह आपके विचारों को स्पष्ट करता है। आप जान पाते हैं कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। आपके लक्ष्य अस्पष्ट नहीं रहते, बल्कि बिल्कुल स्पष्ट और ठोस हो जाते हैं। उदाहरण, मुझे स्वस्थ रहना है के बजाय आप लिखते हैं, मुझे अगले 3 महीनों में अपना वजन कम करना है। एंड प्रतिबद्धता बढ़ती है। लिखना एक प्रकार का वादा है। जो आप खुद से इसे लिखते हैं तो ये आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपने खुद से क्या वादा किया है। प्रगति का मापन आसान बनाता है। लिखे हुए लक्ष्य को आप समय समय पर देख सकते हैं।
और ये पता लगा सकते हैं कि आप कितनी दूर तक पहुंचे हैं। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। अगर आप भटकते हैं तो ये आपको ट्रैक पर वापस लाने में मदद करता है। अवचेतन मन को सक्रिय करता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो ये आपके अवचेतन मन को निर्देश देता है। आपका दिमाग उन अवसरों को ढूंढने लगता है जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब आप अपना लक्ष्य कागज पर देखते हैं तो ये आपको हर दिन प्रेरित करता है। ये आपको ये याद दिलाता है कि आपने क्यों शुरुआत की थी। विजन बोर्ड बनाना, आप अपने सपनों को देख सकते हैं तो आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। विजन बोर्ड इसी सिद्धांत पर काम करता है। विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड एक ऐसा दृश्य उपकरण है जिसमें आपके लक्ष्य और सपने चित्र, शब्द और प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ये एक प्रकार का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपके दिमाग को आपके सपनों की दिशा में केंद्रित रखता है। विजन बोर्ड बनाने के फायदे। दृष्टि को स्पष्ट बनाता है। जब आप अपने लक्ष्यों को शब्द रूप में देखते हैं तो यह आपके सपनों को और वास्तविक बनाता है। प्रेरणा प्रदान करता है। विजन बोर्ड हर दिन आपको याद दिलाता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा शामिल चित्र और शब्द आपके मन को उत्साह और सकारात्मकता से भर देते हैं। स्पार फोकस बनाए रखता है। ये आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो आपके लक्ष्य से संबंधित है। कैसे बनाएं विजन बोर्ड? अपने लक्ष्य लिखें। सबसे पहले अपने छोटे और बड़े लक्ष्य को लिखें। संबंधित चित्र और शब्द ढूंढें। मैगजीन, इंटरनेट या अपने फोन से ऐसे चित्र और शब्द खोजें जो आपके लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य विदेश यात्रा करना है तो उस देश की तस्वीर लगाएं। बोर्ड पर चिपकाएं। इन चित्रों और शब्दों को एक बड़े कार्डबोर्ड या डिजिटल प्लेटफॉर्म चिपकाएं। ऐसा स्थान चुनें जहां आप इसे रोज देख सकें। यह है आपके बेडरूम, ऑफिस डेस्क या मोबाइल का वॉलपेपर हो सकता है। विजुअलाइजेशन तकनीक। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में वह तस्वीर बनाना जैसे आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाती है। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? आपका दिमाग वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप बार बार किसी लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता मानने लगता है। ये आपके शरीर और मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन के फायदे। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मस्तिष्क को प्रेरित करता है। आपका अवचेतन मन आपको सही अवसरों और संसाधनों की ओर आकर्षित करता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? 1. शांत स्थान चुनें जहां कोई शोर शराबा न हो। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने लक्ष्य की तस्वीर बनाएं। कल्पना करें कि अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक कार खरीदना है तो कल्पना करें कि आप उस कार में ड्राइव कर रहे हैं। इसे नियमित रूप से करें। रोजाना सुबह और रात को 5 to 10 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करें। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा। आपका दिमाग वही बनाता है जो आप सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा का होना बेहद जरूरी है। अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते में आपको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के तरीके। 1. सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करें, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी। नकारात्मक विचारों को दूर करें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे रोकें और सकारात्मक विचार से बदलें। सफलता की कहानियां पढ़ें। जो लोग सफल हुए हैं उनकी कहानियों से प्रेरणा लें। अपने लक्ष्य पर रोज ध्यान केंद्रित करना। आप जो बार बार देखते हैं वही आपके जीवन में आता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। कैसे ध्यान केंद्रित करें? 1. सुबह के समय अपना लक्ष्य पढ़ें। हर सुबह अपने लिखे हुए लक्ष्य को जोर से पढ़ें। विजन बोर्ड देखें। दिन की शुरुआत अपने विजन बोर्ड को देखकर करें। 3. डायरी लिखें। हर दिन लिखें कि आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। सैर। रोजाना छोटे कदम उठाएं। अपने लक्ष्य के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें।
लक्ष्य को लिखना, विजुअलाइज करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना आपकी सफलता का सबसे मजबूत आधार है। ये आपको स्पष्टता, प्रेरणा और आत्मविश्वास देता है। विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में मदद करती हैं। दोस्तों, लक्ष्य को लिखें, विजुअलाइज करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आपकी मेहनत और ये तकनीकें मिलकर आपको उस सफलता तक जरूर पहुंचाएंगी जिसकी आपने कल्पना की है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे योजनाएं बनाकर अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदला जा सकता है। अध्याय 6, एक्शन प्लान बनाना। सपने देखना आसान है और उन्हें लिखना पहला कदम है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं। यही वह जगह है जहां एक्शन प्लान आपकी मदद करता है। बिना एक्शन प्लान के आपके लक्ष्य केवल एक ख्वाब बनकर रह जाते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में कैसे तोड़ा जाए, समय सीमा के अनुसार योजनाएं कैसे बनाई जाए, प्राथमिकताओं को कैसे सेट किया जाए और संभावित बाधाओं का सामना कैसे किया जाए। छोटे कदमों में बड़े लक्ष्य को तोड़ना। हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हासिल किया जा सकता है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वह भारी और मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे और सरल कार्यों में बांट दें तो वह आसान और प्रबंधनीय हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है अगले 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाना। यह सुनने में बड़ा और कठिन लगता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे कदमों में तोड़ दें तो यह इस प्रकार हो सकता है। हर महीने ₹30,000 कमाने का प्लान बनाएं। हर हफ्ते ₹20,000 कमाने का टारगेट सेट करें। 3. हर दिन ₹3,000 कमाने के लिए छोटे छोटे काम चुनें। इस तरह बड़ा लक्ष्य एक ऐसा टारगेट बन जाता है जिसे आप हर दिन और हर हफ्ते माप सकते हैं। कैसे बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में तोड़ें? 1. लक्ष्य को स्पष्ट करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरी तरह समझें। उपलक्ष्य सब गोल्स बनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। काम की प्राथमिकता तय करें। यह तय करें कि पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा। एक समय सीमा तय करें। हर छोटे लक्ष्य के लिए डेडलाइन तय करें। समय सीमा के अनुसार योजनाएं बनाना। अगर आप समय सीमा नहीं तैरते तो आपका लक्ष्य केवल एक इच्छा बनकर रह जाएगा। समय प्रबंधन किसी भी योजना की सफलता की कुंजी है। बिना समय सीमा के आपके काम टलते रहते हैं और लक्ष्य अधूरा रह जाता है। समय सीमा कैसे तय करें? 1. स्मार्ट गोल मेथड का इस्तेमाल करें। स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य क्या है? मेजरेबल, मापने योग्य, आप इसे कैसे मापेंगे? अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, यह व्यावहारिक है या नहीं? रेलेवेंट, संबंधित, क्या यह आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है? टाइम बाउंड, समय सीमा, इसे कब तक पूरा करना है? 2. उदाहरण, मुझे अगले 3 महीने में अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करनी है। इसे समय सीमा के अनुसार तोड़ें। पहले महीने में डिजाइन पूरा करना, दूसरे महीने में सामग्री लिखना, तीसरे महीने में वेबसाइट लॉन्च करना। एक कैलेंडर या डिजिटल टूल का इस्तेमाल करें। गूगल कैलेंडर, नोशन, ट्रेलो या आसना जैसे टूल्स आपकी योजना को समयबद्ध करने में मदद करते हैं। प्राथमिकता के अनुसार कार्यों की सूची, टू डू लिस्ट। एक अच्छा एक्शन प्लान तभी प्रभावी होता है जब आप अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। यही वह जगह है जहां टू डू लिस्ट काम आती है। टू डू लिस्ट क्यों जरूरी है? स्पष्टता प्रदान करती है। आपको पता है कि आपको कब क्या करना है। फोकस बनाए रखती है। आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। समय की बचत करती है। आपको यह सोचने में समय नहीं गंवाना पड़ता कि अगला काम क्या करना है। कैसे बनाएं प्रभावी टू डू लिस्ट? उन सुबह के समय बनाएं। सुबह की शुरुआत में प्राथमिकताएं तय करें। 3 श्रेणियां बनाएं। महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्य जिन्हें तुरंत करना है, महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं जो बाद में भी हो सकते हैं, कम महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। एक दिन में केवल उतने ही कार्यों को शामिल करें जितने आप पूरे कर सकते हैं। 4. टिक मार्क लगाएं। हर बार जब आप कोई कार्य पूरा करें तो उसे सूची में टिक करें। यह आपको संतोष और प्रेरणा देता है।
संभावित भावित बाधाओं की पहचान और समाधान। कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। रास्ते में हमेशा बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर आप पहले से संभावित बाधाओं की पहचान कर लें और उनके समाधान तैयार कर लें, तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। संभावित बाधाओं की पहचान कैसे करें? 1. अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करें। क्या आप किसी विशेष क्षेत्र में कमजोर हैं? 2. बाहरी बाधाओं को समझें। समय की कमी, संसाधनों की कमी या अप्रत्याशित समस्याएं क्या हो सकती है? ले अपने मेंटर्स या दोस्तों से पूछें कि वे क्या संभावित चुनौतियां देखते हैं। समाधान कैसे तैयार करें? बैकअप प्लान बनाएं। अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती तो दूसरा विकल्प तैयार रखें। समय का कुशल प्रबंधन करें। हर काम के लिए अतिरिक्त समय रखें ताकि अप्रत्याशित देरी से बचा जा सके। संसाधनों का सही उपयोग करें। अगर संसाधनों की कमी हो तो दूसरों की मदद लें या उन्हें किराए पर लें। योजनाओं को नियमित रूप से अपडेट करना। एक्शन प्लान केवल बनाने से ही काम पूरा नहीं होता, इसे समय समय पर अपडेट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी योजना को कब अपडेट करें? हर हफ्ते समीक्षा करें। यह देखें कि आपने कितनी प्रगति की है। नई चुनौतियों को शामिल करें। अगर कोई नया चैलेंज सामने आता है तो अपनी योजना में बदलाव करें। छोटे लक्ष्य को बदलें। अगर आप देख रहे हैं कि कोई कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसे फिर से शेड्यूल करें। कैसे अपडेट करें? मन समीक्षा बैठक करें। हर सप्ताह या महीने के अंत में अपनी योजनाओं पर विचार करें। नए टूल्स का इस्तेमाल करें। डिजिटल ऐप्स जैसे ट्रेलो, असाना या नोशन आपकी योजनाओं को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। 3. लचीलापन रखें। अगर कुछ काम आपके अनुकूल नहीं हो रहा है तो अपनी योजना को बदलने में झिझके नहीं। एक्शन प्लान बनाना आपकी सफलता की कुंजी है। यह आपको बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने, समय सीमा तय करने, प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने, बाधाओं का सामना करने और अपनी योजनाओं को अपडेट करने में मदद करता है। याद रखें, एक अच्छी योजना न केवल आपको अपने लक्ष्य के करीब लाती है, बल्कि यह आपको रास्ते में आने वाली हर चुनौती से लड़ने की ताकत भी देती है। दोस्तों, आज ही अपने बड़े सपनों को छोटे कार्यों में तोड़ें और एक्शन प्लान बनाकर उसे लागू करें, क्योंकि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो केवल सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अनुशासन और निरंतरता से आप अपनी योजना को सफल बना सकते हैं। अध्याय 7 है सपने देखने, लक्ष्य तय करने और एक्शन प्लान बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है अपनी प्रेरणा को बनाए रखना। जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना एक लंबी यात्रा है और इस दौरान प्रेरणा खोना आम बात है। लेकिन अगर आप प्रेरित रहना सीख लें तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे आत्म प्रेरणा के स्रोत, सफलता का जश्न मनाने के महत्व, सकारात्मक सोच को बनाए रखने, कठिन समय में प्रेरित रहने और अपने प्रेरणादायक मॉडल से सीखने के बारे में। आत्म प्रेरणा के स्रोत क्यों जरूरी है? जीवन में हर समय कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रेरित करने के लिए नहीं होगा। ऐसे में आपको अपने अंदर से प्रेरणा लेनी होगी। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप अपने लिए जिम्मेदारी लें और खुद को अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आत्म प्रेरणा के प्रमुख स्रोत, अपने उद्देश्य पर्पस को याद करें। जब आप जानते हैं कि आप क्यों काम कर रहे हैं तो ये आपको हर दिन प्रेरित करता है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना है तो हर सुबह उठकर अपने परिवार की मुस्कान के बारे में सोचें। बीते समय की सफलता को देखें। अपनी पिछली सफलताओं को याद करना और उनका जश्न मनाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक सक्सेस डायरी बनाएं और उसमें अपनी उपलब्धियों को लिखें। पढ़ाई और ज्ञान, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियो देखना आत्म प्रेरणा का बेहतरीन साधन है। कुछ प्रेरणादायक किताबें जैसे थिंक एंड ग्रो रिच या द पावर ऑफ नाउ पढ़ें। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य की एक तस्वीर बनाएं और उसे हर दिन देखें। उदाहरण, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर अपने वर्क डेस्क पर लगाएं। मेडिटेशन और आत्मचिंतन, हर दिन कुछ समय अपने विचारों को साफ करने और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निकालें। सफलता का जश्न मनाना। क्यों जरूरी है जश्न मनाना?
छोटी छोटी सफलताएं आपकी बड़ी यात्रा का हिस्सा होती हैं। इनका जश्न मनाने से न केवल आप प्रेरित रहते हैं, बल्कि ये आपको ये भी याद दिलाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कैसे मनाएं अपनी सफलता का जश्न? 1. छोटी जीत का सम्मान करें। अगर आप एक हफ्ते का टारगेट पूरा करते हैं तो खुद को कुछ खास ट्रीट दें। उदाहरण, अगर आपने 10 दिनों में 5 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर करें। दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करें। अपनी सफलता को अपने परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें। उनकी सराहना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। स्वयं को इनाम दें। अपने लक्ष्य पूरे करने पर अपने लिए कुछ खरीदें, जैसे किताब, गैजेट या कोई पसंदीदा चीज। 4. एक प्रगति चार्ट बनाएं। अपनी सफलता को ट्रैक करने के लिए एक विजुअल चार्ट बनाएं। जब आप इसे देखते हैं तो यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। सकारात्मक सोच और ऊर्जा बनाए रखना। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? सकारात्मक सोच आपके विचारों को शक्तिशाली बनाती है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। कैसे बनाए रखें सकारात्मक सोच? 1. अपनी भाषा पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहें मैं ये जरूर करूंगा। 2. आभारी रहें। हर दिन अपने जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करें। टिप: हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें और उन लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता भी बनी रहती है। नियमित व्यायाम करें, अच्छा भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें। कठिन समय में प्रेरित रहना। कठिन समय का सामना कैसे करें? जीवन में हर कोई कभी न कभी कठिनाई का सामना करता है, लेकिन ऐसे समय में भी प्रेरित रहना ही असली ताकत है। 1. अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। कठिन समय में अपने क्यों, वाई को याद करें। यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। ब्रेक लें। अगर चीजें बहुत कठिन लग रही है तो थोड़ा आराम करें और अपने मन को शांत करें। टिप: किसी पार्क में जाएं, संगीत सुने या अपनी पसंदीदा हॉबी में समय बिताएं। समस्या को टुकड़ों में तोड़ें। अगर समस्या बड़ी लग रही है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके हल करें। शॉर: प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में सफलता हासिल की। यह आपको प्रेरित करेगा। उदाहरण, अब्दुल कलाम या नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तियों की जीवन कहानियां पढ़ें। पायद: समर्थन मांगने से नहीं झिकें। अपने मेंटर्स, दोस्तों या परिवार से सलाह लें। कभी-कभी उनकी सलाह आपको एक नया दृष्टिकोण देती है। अपने प्रेरणादायक मॉडल से सीखना। हर किसी को अपने जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनसे वे प्रेरणा ले सकें। यह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है या आपके परिवार का कोई सदस्य। कैसे चुने प्रेरणादायक मॉडल? उनके मूल्यों को देखें। ऐसे व्यक्ति चुनें जिनके जीवन मूल्य आपके लक्ष्यों से मेल खाते हों। उदाहरण, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो जेके रोलिंग या आर के नारायण से प्रेरणा लें। उनके जीवन से सबक लें। उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां पढ़ें और समझें कि उन्होंने कैसे बाधाओं को पार किया। उनके आदर्शों को अपनाएं। उनके काम करने की शैली, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में लागू करें। उन्हें रोल मॉडल माने, लेकिन खुद की पहचान बनाए रखें। प्रेरणा लेना अच्छा है, लेकिन अपनी अनोखी पहचान बनाना और भी बेहतर है। प्रेरणा बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। ये आम प्रेरणा से शुरू होती है, छोटी सफलताओं का जश्न मनाने से बढ़ती है और सकारात्मक सोच और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने से मजबूत होती है। अपने प्रेरणादायक मॉडल से सीखना और अपनी ऊर्जा को हर दिन रिचार्ज करना आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखें, प्रेरणा आग की तरह है, इसे हर दिन जलाए रखना पड़ता है। अपने सपनों कभी न भूलें और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन खुद को प्रेरित करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अनुशासन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी के महत्व पर, जो आपकी प्रेरणा को एक्शन में बदलने में मदद करता है। अध्याय 8: बाधाओं का सामना और समाधान। जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए राह में बाधाओं का आना स्वाभाविक है। ये बाधाएं कभी परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं, कभी हमारी सोच से और कभी बाहरी दबावों से।
लेकिन जो व्यक्ति इन बाधाओं को पार करना सीख लेता है, वही सफलता की ओर कदम बढ़ा पाता है। इस अध्याय में हम असफलता से सीखने, डर और आलस्य पर काबू पाने, आत्मसंदेह को दूर करने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। असफलता से सीखना। असफलता क्यों जरूरी है? असफलता हर सफल व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि कौन सी रणनीति काम नहीं कर रही और हमें अपने प्रयासों को बेहतर बनाने का मौका देती है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद ही सफलता पाई। उन्होंने कहा था, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने वह तरीके सीखे जो काम नहीं करते। असफलता से सीखने के टिप्स। 1. अपनी गलतियों को स्वीकार करें। असफलता को स्वीकार करना पहला कदम है। अपनी गलतियों को पहचानें और उनसे सीखने का संकल्प लें। देखें कि आपने कहां गलती की और क्या बेहतर हो सकता था। टिप: एक लर्निंग जर्नल बनाएं और उसमें हर असफलता से मिली सीख लिखें। ध्यान रखें कि असफलता स्थायी नहीं है। असफलता केवल एक कदम है, अंतिम गंतव्य नहीं। इसे प्रेरणा बनाएं। असफलता को अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। डर और आलस्य पर काबू पाना। डर आपकी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हो सकता है, चाहे वह सफलता का डर हो, सफलता का दबाव हो या लोगों की आलोचना का डर। 1. डर को पहचानें। सबसे पहले अपने डर को समझें। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो इसे हल करना आसान हो जाता है। अपने डर का सामना करें। अपने डर के पीछे छिपने के बजाय उसका सामना करें। उदाहरण: अगर आपको सार्वजनिक बोलने का डर है तो छोटे समूहों में बात करना शुरू करें। छोटे कदम उठाएं, इससे डर कम होता है। ध्यान और गहरी सांस लें। जब आप डर महसूस करें तो गहरी सांस लें और ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करता है। आलस्य पर काबू पाना। आलस्य हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। एन रूटीन बनाएं। एक नियमित दिनचर्या बनाएं और हर दिन उस पर अमल करें। 5 मिनट का नियम। अगर किसी काम को शुरू करने में आलस महसूस हो रहा हो तो सोचें कि आप इसे सिर्फ 5 मिनट करेंगे। अक्सर काम शुरू करने के बाद आप उसे पूरा कर लेते हैं। अपना उद्देश्य याद रखें। जब भी आलस आए, अपने बड़े लक्ष्य और उससे मिलने वाले फायदे को याद करें। अपने समय को ट्रैक करें। देखें कि आप अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं और इसे सुधारें। आत्मसंदेह को दूर करना है। हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? आत्मसंदेह हमारी क्षमता पर संदेह पैदा करता है और हमें रोकता है। कैसे करें आत्मसंदेह को खत्म? अपनी उपलब्धियों को याद करें। अपने बीते समय की सफलताओं को याद करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक बातें लिखें। रोजाना 3 से सकारात्मक बातें लिखें जो आपने दिन में की। अपने आप पर विश्वास करें। खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। टिप: अपने लिए एक सकारात्मक एफर्मेशन बनाएं और उसे हर दिन दोहराएं। 4. नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। अपने डर से सीखें। आत्मसंदेह को अपनी कमजोरी न बनाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य ध्यान। हर दिन ध्यान करने से आपका मन शांत रहेगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जब आप तनाव महसूस करें तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। नेगेटिव सोच को बाहर निकालें। खुद को सकारात्मक विचारों से घेरें। शारीरिक स्वास्थ्य। रोजाना नियमित व्यायाम करें। रोजाना व्यायाम करने से आपका शरीर और दिमाग दोनों फिट रहते हैं। तो अच्छा खाना खाएं। हेल्दी भोजन आपके शरीर को ऊर्जा देता है और आपका मूड अच्छा बनाए रखता है। 3. पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेने से आपका मन तरोताजा रहेगा। समस्या समान कौशल विकसित करना। समस्या समाधान क्यों जरूरी है? जीवन में समस्याएं आना सामान्य है, लेकिन जब आप उन्हें हल करने की कला सीख लेते हैं तो ये आपको और मजबूत बनाता है। समस्या समाधान कौशल कैसे विकसित करें? 1. समस्या को समझें। सबसे पहले समस्या को पहचानें और उसकी जड़ तक जाएं। विकल्प तलाशें। एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। हर विकल्प पर विचार करें। एक्शन लें। सिर्फ समाधान के बारे में सोचें नहीं, उसे लागू भी करें। 4. लचीलापन बनाए रखें। अगर एक समाधान काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता आजमाएं। सीखते रहें।
हर समस्या एक नया सबक सिखाती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बाधाएं केवल रास्ते में आने वाले पत्थर है। असली सफलता उसे पार करने में है। असफलता से सीखें, डर और आलस्य को हराएं, आत्मसंदेह को दूर करें, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और समस्या समाधान कौशल विकसित करें। याद रखें, हर बाधा एक अवसर है और हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। अगले अध्याय में हम अनुशासन और निरंतरता के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अध्याय 9, प्रगति को मापना और विश्लेषण करना। सफलता की राह में प्रगति को मापना और विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रगति का आंकलन किए ये जान पाना मुश्किल हो जाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे नियमित रूप से अपनी अपनी प्रगति की जांच की जाए, अपने परिणामों की समीक्षा की जाए और यह समझा जाए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अपनी योजना में आवश्यक बदलाव कैसे करें और फीडबैक के आधार पर खुद को बेहतर बनाएं। नियमित रूप से अपने लक्ष्य की प्रगति जांचें। क्यों जरूरी है प्रगति की जांच? गोल सेट करना पहला कदम है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आप उस पर कितना काम कर रहे हैं। नियमित रूप से प्रगति की जांच आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करती है। कैसे करें प्रगति की जांच? साप्ताहिक समीक्षा करें। हर हफ्ते अपने कार्यों और उपलब्धियों का विश्लेषण करें। प्रश्न पूछें, क्या मैंने इस हफ्ते अपने लक्ष्य की ओर काम किया? किन चीजों में मैंने समय बर्बाद किया? मील के पत्थर बनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मील के पत्थरों में बांट लें और ये देखें कि आपने कितना हासिल किया। 3, डेटा का उपयोग करें। अगर आपका लक्ष्य मापने योग्य है, जैसे कि वजन घटाना, बचत करना या प्रोजेक्ट पूरा करना, तो डेटा का उपयोग करके अपनी प्रगति को ट्रैक करें। सैर टूल्स का इस्तेमाल करें। टू डू लिस्ट, कैलेंडर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप्स जैसे ट्रेलो, नोशन आदि अपने परिणामों की समीक्षा करें। समीक्षा का महत्व। समीक्षा आपको यह समझने में मदद करती है कि आपने क्या सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। कैसे करें समीक्षा? 1, परिणामों को मापें। मूल्यांकन करें। क्या आप समय सीमा के अंदर लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं? क्या आपकी रणनीतियां प्रभावी हैं? 2, सफलताओं और असफलताओं का लेखा जोखा। जो कार्य सफल रहे उन्हें पहचानें और दोहराएं। जिनमें आप असफल रहे उनकी वजह जानें। डेली जर्नल लिखें। दिन के अंत में अपनी गतिविधियों का लेखा जोखा रखें। इससे आपको अपनी दिनचर्या और परिणामों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। क्या काम कर रहा है और क्या नहीं? क्या काम कर रहा है? सकारात्मक परिणामों को पहचानें। जिन प्रयासों से आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं उन्हें अपनी योजना में और मजबूत करें। अपनी शक्तियों पर ध्यान दें। अपने कौशल और रणनीतियों का उपयोग करके आगे बढ़ें। क्या काम नहीं कर रहा? कमजोरियों को पहचानें। उन चीजों की पहचान करें जो आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रही हैं। उदाहरण, अगर सोशल मीडिया पर समय बिताने से आपका काम प्रभावित हो रहा है तो इसके लिए एक समय सीमा तय करें। नए दृष्टिकोण अपनाएं। जब एक रणनीति काम न करे तो दूसरे तरीकों को आजमाएं। अपनी योजना में आवश्यक बदलाव का महत्व। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है और एक सफल व्यक्ति वह होता है जो अपनी योजनाओं में लचीलापन रखता है। कैसे करें बदलाव? स्पष्टता बनाए रखें। सुनिश्चित करें आपके लक्ष्य अब भी प्रासंगिक है। लचीलापन अपनाएं। अगर आपको लगे कि आपकी योजना काम नहीं कर रही है तो बिना हिचकिचाहट उसे बदलें। फीडबैक के आधार पर सुधार करें। अपने अनुभवों और दूसरों की सलाह के आधार पर अपनी योजना को अपडेट करें। फीडबैक लेना और सुधार करना। फीडबैक क्यों जरूरी है? कभी कभी हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, लेकिन बाहरी नजरिया हमें सुधारने में मदद करता है। कैसे लें फीडबैक? ईमानदारी से फीडबैक मांगे। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर्स से पूछें कि वे आपकी प्रगति के बारे में क्या सोचते हैं। 2, खुला मन रखें। फीडबैक को आलोचना के रूप में न लें, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझें। फीडबैक लागू करें। जिन सुझावों से आपको लगे कि आप बेहतर हो सकते हैं उन्हें अपनी योजना में शामिल करें। प्रगति मापन का महत्व। आपकी प्रगति क्यों मायने रखती है? यह आपको प्रेरित रखती है। यह दिखाती है कि आप सही दिशा में हैं। यह आपको आत्मविश्वास देती है कि अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यह प्रगति मापन की आदत डालें। रोजाना छोटा समय निकालें
दिन के अंत में अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करें। लॉन्ग टर्म प्रगति देखें। हर महीने या तिमाही अपनी बड़ी प्रगति का आंकलन करें। प्रगति को मापना और उसका विश्लेषण करना आपके लक्ष्य की यात्रा में एक आवश्यक कदम है। यह आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है, गलतियों से बचाता है और सुधार करने का मौका देता है। याद रखें, एक सफल व्यक्ति हमेशा अपनी प्रगति पर नजर रखता है और उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है। यात्रा का आनंद तब ही है जब आप जानते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगले अध्याय में हम अनुशासन और निरंतरता के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो आपके लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है। लेसन नंबर 10, जीवन भर सीखना और लक्ष्य तय करना। जीवन में सफलता की राह केवल एक बार लक्ष्य निर्धारित करने तक सीमित नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारा जीवन बदलता है, हमारी प्राथमिकताएं और परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए नए लक्ष्य तय करना, अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर बढ़ाना और जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को कैसे अपनाएं, नए लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और अपने अनुभवों से दूसरों को कैसे प्रेरित करें। क्यों जरूरी है नए लक्ष्य बनाना? जीवन में स्थिरता का मतलब ठहराव नहीं होना चाहिए। यदि आप नए लक्ष्य नहीं बनाते, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। नए लक्ष्य आपकी जिंदगी में उद्देश्य जोड़ते हैं, आपको प्रेरित और सक्रिय रखते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसे तय करें नए लक्ष्य? स्वमूल्यांकन करें। समय समय पर खुद से पूछें, मैं अभी कहाँ हूं? मुझे क्या बदलाव चाहिए? मेरी अगली उपलब्धि क्या होनी चाहिए? भविष्य की दृष्टि बनाएं। 5 या 10 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? अपनी दीर्घकालिक दृष्टि को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। 3. स्मार्ट लक्ष्य तय करें। हर नया लक्ष्य स्पेसिफिक, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। 4. लक्ष्य विविध बनाएं। व्यक्तिगत जैसे फिटनेस या आत्मविकास, पेशेवर नई स्किल सीखना या प्रमोशन हासिल करना, सामाजिक परिवार और समाज के लिए कुछ योगदान देना, अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाना, जीवन भर सीखने का महत्व। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सीखना केवल एक बार का काम नहीं है। यदि आप नए कौशल और ज्ञान हासिल नहीं करते, तो आप समय से पीछे छूट सकते हैं। कैसे बनाए रखें सीखने का रवैया? नई चीजों के लिए हमेशा खुला रहें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या ऑनलाइन कोर्स करें। शिक्षा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, यूडेमी और यूट्यूब का उपयोग करें। वर्कशॉप और सेमिनार में भाग लें। मेंटर से सलाह लें। प्रायोगिक ज्ञान पर ध्यान दें। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर निर्भर न रहें। जो कुछ भी आप सीखते हैं, उसे अपने जीवन और काम में लागू करें। 4. फीडबैक और सुधार। अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। दूसरों से फीडबैक लें और अपनी कमियों को दूर करें। नई स्किल्स सीखने के उदाहरण, डिजिटल स्किल्स जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। पर्सनल डेवलपमेंट जैसे टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स या क्रिएटिव थिंकिंग। हॉबी स्किल्स जैसे संगीत, पेंटिंग या कोई नई भाषा सीखना। जीवन में संतुलन बनाए रखना। संतुलन का महत्व। जीवन में केवल पेशेवर सफलता काफी नहीं है, व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं का भी ख्याल रखना जरूरी है। संतुलन आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। कैसे बनाए रखें संतुलन? 1. कार्य और जीवन का संतुलन। अपने काम और निजी जीवन के लिए समय तय करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी समय बिताएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें। तय मनोवैज्ञानिक संतुलन। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आत्मचिंतन करें। हॉबी और मनोरंजन के लिए समय निकालें। अपने शौक को समय दें। जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। दीर्घकालिक सफलता के लिए निरंतर प्रयास। सफलता की निरंतरता। सफलता हासिल करना जितना महत्वपूर्ण है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह तभी संभव है जब आप लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें। निरंतर प्रयास कैसे करें? 1. डिसिप्लिन बनाए रखें। अपने काम और योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहें। 2. लक्ष्यों को रिवाइज करें। समय समय पर अपने लक्ष्य की प्रासंगिकता की जांच करें। 3.
सकारात्मक सोच बनाए रखें। कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। शेयर, नेटवर्किंग करें, सही लोगों से जुड़ें और उनसे सीखें। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना। अनुभव साझा करने का महत्व, जब अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न केवल उन्हें प्रेरित करते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। यह आपको आत्मसंतोष देता है। यह समाज में आपके योगदान को बढ़ाता है। कैसे करें अनुभव साझा? 1. ब्लॉग लिखें या वीडियो बनाएं। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। 2. मेंटोरशिप करें। नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए मेंटर बने। 3. सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लें। अपने ज्ञान और स्किल्स को बड़े समूह के साथ साझा करें। सोशल मीडिया का उपयोग करें। अपने जीवन की कहानियां और प्रेरणा सोशल मीडिया पर शेयर करें। जीवन भर सीखते रहना और नए लक्ष्य बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आपको समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर भी देता है। याद रखें, हर नया दिन एक नई शुरुआत है। अपने ज्ञान और अनुभव को लगातार बढ़ाते रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जीवन का असली उद्देश्य निरंतर सीखना, बढ़ना और दूसरों को सशक्त बनाना है। लेसन नंबर 11 और सफलता की कहानियां। लक्ष्य निर्धारण का महत्व सिर्फ अपनी जिंदगी को दिशा देने में ही नहीं है, बल्कि यह हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें हमने कभी सपना देखा था। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि गोल सेटिंग से कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। इस अध्याय में हम कुछ विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरणों, प्रेरणादायक कहानियों और लक्ष्य के प्रति समर्पण से मिली सीखों पर चर्चा करेंगे। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के लक्ष्य निर्धारण के उदाहरण। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का लक्ष्य था दुनिया को बेहतरीन तकनीक के माध्यम से जोड़ना और सुंदर डिजाइन के साथ सरल तकनीकी उपकरण प्रदान करना। उन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन के जरिए एप्पल को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। उनका मंत्र था किसी भी काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देना और उसे सरल और उपयोगी बनाना। कैलाश सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उन्होंने स्पष्ट लक्ष्य रखा, हर बच्चे को शिक्षा और स्वतंत्रता मिले। उनके छोटे छोटे प्रयासों ने लाखों बच्ची जिंदगी बदल दी। J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर की लेखिका जे रोलिंग ने अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद लिखने का लक्ष्य नहीं छोड़ा। उन्होंने गरीबी, असफलता और निराशा के बावजूद रोजाना थोड़ा थोड़ा लिखने का संकल्प लिया। उनकी परसिवेरेंस ने उन्हें एक अरबपति लेखक बना दिया। छोटे से शुरू करके बड़ी सफलता पाने वाले लोग। धीरूभाई अंबानी। उन्होंने पेट्रोल पंप अटेंडेंट से अपनी शुरुआत की और रिलायंस जैसी कंपनी बनाई। उनका लक्ष्य था भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना। उन्होंने छोटे कदमों से बड़े सपने को साकार किया। मेरी कॉम। मणिपुर की इस साधारण लड़की ने बॉक्सिंग में अपना लक्ष्य तय किया। शादी और बच्चों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। नरेन चौधरी। एक छोटे शहर से आए नरेन ने अपनी कड़ी मेहनत और छोटे छोटे लक्ष्यों से मल्टीनेशनल कंपनी का नेतृत्व किया। उनका लक्ष्य हमेशा यह था कि ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा कैसे दी जाए। रतन टाटा। उनका लक्ष्य था भारत के लोगों को सस्ती और टिकाऊ कार नैनो देना। उन्होंने कठिनाइयों और आलोचनाओं के बावजूद इसे पूरा किया। ओपरा विनफ्रे। एक गरीब और संघर्षशील पृष्ठभूमि से आने वाली ओपरा ने अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय किए। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर आपके पास दृष्टि और जुनून है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कलाम का लक्ष्य था भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाना। उनकी मेहनत और विजन ने उन्हें मिसाइल मैन बना दिया। लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व। समर्पण और अनुशासन। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अनुशासन और समर्पण। रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर ही बड़े लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित हैं, तो बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। असफलताओं से न घबराएं। असफलता केवल सीखने का एक माध्यम है। हर असफलता आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
जब कठिनाइयां आएं तो अपने बड़े उद्देश्य को याद करें। सफलता और असफलता से जुड़ी सीख। सफलता से सीख। सफलता आपको सिखाती है कि मेहनत और योजना का फल मिलता है। डू ये आपको दिखाती है कि आपके प्रयास सार्थक थे। सफलता से प्रेरणा लें लेकिन अहंकार न पालें। असफलता से सीख। असफलता आपको सिखाती है कि आपको कहाँ सुधार करना है। यह आपके अनुभव को गहरा करती है। असफलता ये बताती है कि हर प्रयास आपके अगले प्रयास को बेहतर बनाता है। गोल सेटिंग और सफलता की कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हर महान उपलब्धि छोटे छोटे प्रयासों और स्पष्ट लक्ष्य के परिणाम स्वरूप होती है। लक्ष्य तय करें, अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें, सफलता और असफलता से सीखें, दूसरों को प्रेरित करें। याद रखें, हर सफल व्यक्ति की कहानी उसके दृढ़ निश्चय और लक्ष्य के प्रति समर्पण की कहानी है। अपनी कहानी को भी ऐसी ही प्रेरणादायक बनाएं। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो एपीजे अब्दुल कलाम। लेसन नंबर 12। जिंदगी में लक्ष्य तय करना और उसे पूरा करने की कोशिश करना अपने आप में एक खूबसूरत प्रक्रिया है। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का सफर वहीं खत्म नहीं होता, बल्कि असल में ये एक नई शुरुआत होती है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी हमें कैसे केंद्रित रहना चाहिए, संतोष और सफलता का सही संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। लक्ष्य पर केंद्रित रहना सबसे जरूरी चीज है। चाहे आपका लक्ष्य कितना ही बड़ा या छोटा क्यों न हो, उसकी ओर निरंतर प्रयास करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वयं को याद दिलाते रहें, हर दिन अपने लक्ष्य को खुद से दोहराएं। जब आप अपने उद्देश्य को बार बार सोचते हैं तो आप उसके प्रति और ज्यादा समर्पित रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो हर दिन थोड़ी थोड़ी लिखने की आदत बनाए रखें। लालच और भटकाव से बचें। आज के समय में हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो ध्यान भटकाने के लिए तैयार रहती हैं, जैसे सोशल मीडिया, मनोरंजन या आलस्य। इनसे बचने के लिए खुद को अपने लक्ष्य पर केंद्र रखें। अनुशासन बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने दैनिक रूटीन और कार्यों में अनुशासन का पालन कर रहे हैं। जीवन में संतोष और सफलता का संतुलन। कभी कभी सफलता की दौड़ में हम संतोष को भूल जाते हैं, लेकिन एक संतुलित जीवन जीना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सफलता प्राप्त करना। संतोष का महत्व। सफलता पाने के बाद भी अपने छोटे छोटे पलों का आनंद लेना न भूलें। उदाहरण, अगर आपने अपने सपनों की नौकरी पा ली है तो उस खुशी को मनाएं और खुद को शाबाशी दें। सफलता के साथ संतुलन। याद रखें कि सफलता का मतलब केवल पैसे कमाना या पद पाना नहीं है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपकी खुशी से भी जुड़ा है। छोटे छोटे ब्रेक लें। जीवन में केवल काम करना ही सब कुछ नहीं है। अपनी खुशियों और पसंद के लिए भी समय निकालें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी पसंदीदा हॉबी को समय दें। खुद को रिफ्रेश करने के लिए छुट्टी लें। सफलता और संतोष का फॉर्मूला। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें, लेकिन संतुलन बनाए रखें ताकि आप अपनी सफलता का आनंद ले सकें। आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अपनाना। हर मंजिल एक नई शुरुआत है। जब आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो यह अगले स्तर पर जाने का समय होता है। नए लक्ष्य तय करें। एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद खुद से पूछें, अब आगे क्या। उदाहरण, अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो अगला लक्ष्य हो सकता है नौकरी पाना, एक नया कौशल सीखना या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। लर्निंग को जारी रखें। जिंदगी में सीखना कभी खत्म नहीं होता। नए कौशल सीखें, नए अनुभव लें, खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। अपने पिछले अनुभवों का मूल्यांकन करें और जानें कि आपने क्या सही किया और क्या सुधारने की जरूरत है। दूसरों से फीडबैक लेना न भूलें। खुद की गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। लचीलापन अपनाएं। जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। ऐसे में लचीलापन रखना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालना बेहद जरूरी है। हमेशा हमेशा बेहतर बनने की मानसिकता, बेहतर बनने की सोच को अपनाना आपको हर दिन प्रेरित और उत्साहित रखेगा। हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। अपना मुकाबला दूसरों से करने की बजाय खुद से करें। उदाहरण, अगर आप कल 1 घंटे पढ़ाई करते थे तो आज 1.5 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। अपने आप को चुनौती दें।
जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी आप असल में आगे बढ़ते हैं। नए कौशल सीखने की चुनौती लें। एक ऐसा काम करें जो आपको डराता है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब भी निराशा हो तो खुद को याद दिलाएं कि यह सिर्फ एक अस्थायी फेज है। आपके अगले कदम क्या हो सकते हैं? 1. अपना नया लक्ष्य तय करें। अपने जीवन को दिशा देने के लिए हमेशा नया लक्ष्य रखें। ये व्यक्तिगत, पेशेवर या सामाजिक कोई भी हो सकता है। उदाहरण, एक नई भाषा सीखना, फिटनेस पर ध्यान देना या अपने करियर में प्रमोशन पाना। 2. योजना बनाएं। आपका लक्ष्य तब तक अधूरा है जब तक आपके पास एक स्पष्ट एक्शन प्लान न हो। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में तोड़ें। हर कदम के लिए समय सीमा तय करें। अपने नेटवर्क का निर्माण करें। सही लोगों के साथ जुड़ना आपके लक्ष्य को तेजी से पाने में मदद करता है। नए कनेक्शन बनाएं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों से मार्गदर्शन लें। खुद की सेहत और खुशी का ध्यान रखें। सभी लक्ष्य और योजनाएं तभी काम करती हैं जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। नियमित व्यायाम करें, सही खान पान लें, अपनी खुशी के लिए समय निकालें, दूसरों को प्रेरित करें। आपकी कहानी, आपकी मेहनत और आपकी उपलब्धियां दूसरों को प्रेरित कर सकती हैं। अपनी यात्रा के बारे में दूसरों को बताएं, जरूरतमंदों को गाइड करें। अपने अनुभवों को साझा करके दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। जिंदगी में लक्ष्य बनाना, उन्हें हासिल करना और आगे बढ़ते रहना एक सतत प्रक्रिया है। अपने वर्तमान लक्ष्य पर केंद्रित रहें। संतोष और सफलता का सही संतुलन बनाए रखें। नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने अनुभवों से सीखें। हमेशा सीखते रहने और बेहतर बनने की मानसिकता को अपनाएं। याद रखें, आपकी यात्रा का हर चरण, चाहे वह सफल हो या असफल, आपको मजबूत और सक्षम बनाता है। और जब आप अपनी कहानी को खुद के साथ साथ दूसरों के लिए प्रेरणा बनाते हैं, तभी आप असल में एक मिसाल कायम करते हैं। आपका अगला कदम आपकी सोच, मेहनत और धैर्य का परिणाम होगा। तो हमेशा बड़ा सोचें, लगातार मेहनत करें और कभी हार न मानें। निष्कर्ष, आपकी सफलता की कहानी का अगला अध्याय। ये पुस्तक एक यात्रा की तरह है। एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण, अनुशासन, प्रेरणा और लगातार प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। हमने लक्ष्य तय करने से लेकर उन्हें पूरा करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने तक हर उस पहलू पर चर्चा की जो आपको न केवल सफल बना सकता है, बल्कि आपको संतोष, आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। मुख्य सीखें। स्पष्ट लक्ष्य बनाना। किसी भी सफलता की शुरुआत आपके उद्देश्य को समझने और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से होती है। लक्ष्य तभी सार्थक होते हैं जब वे वास्तविक और मापने योग्य हों। योजना और अनुशासन। बिना योजना के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। अनुशासन, कड़ी मेहनत और सही रणनीति ही वह पुल है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाते हैं। प्रेरणा बनाए रखना। कठिन समय में आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच बनाए रखना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सफलता का सफर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन खुद पर विश्वास और दृढ़ संकल्प आपको हर बाधा से पार दिला सकते हैं। 4. असफलता और सीख। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होना और अपनी गलतियों से सीखना ही आपको और मजबूत बनाता है। 5. प्रगति का विश्लेषण। अपनी सफलता और असफलता का नियमित मूल्यांकन करना, अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करना और फीडबैक को स्वीकार करना आपकी प्रगति को गति देता है। जीवन भर सीखने की मानसिकता। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। चाहे वह नया कौशल हो, नई जानकारी हो या अपनी पुरानी आदतों को बेहतर बनाना हो, हमेशा सीखते रहना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संतुलन बनाए रखना। सफलता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपनी खुशी, रिश्तों और स्वास्थ्य का ध्यान रखना सफलता का अभिन्न हिस्सा है। इस पुस्तक का लक्ष्य केवल आपको प्रेरित करना नहीं था, बल्कि आपको एक ठोस योजना, रणनीति और मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करना था। आप जहां भी हैं, चाहे वह एक शुरुआती बिंदु हो या एक नई मंजिल की ओर बढ़ने का चरण, यह आपकी कहानी का एक हिस्सा है। याद रखें, हर महान कहानी में संघर्ष, असफलता और फिर सफलता की चमक होती है। आपकी कहानी भी अलग नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी प्रतिबद्धता पर आधारित होगी। अब आपके अगले कदम, अब अपना नया लक्ष्य तय करें और इसके लिए एक ठोस योजना बनाएं। अपने सपनों की ओर हर दिन एक छोटा लेकिन दृढ़ कदम बढ़ाएं।
असफलताओं को गले लगाएं, उनसे सीखें और बेहतर बने। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें प्रेरित करें। जीवन में सफलता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको बार बार गिरना, उठना और फिर से शुरू करना होगा। लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि स्पष्ट रखते हैं, मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों को साकार करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बनेंगे। आपकी सफलता का सफर आज से ही शुरू होता है। इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें और एक ऐसा जीवन बनाएं जिस पर आप गर्व कर सकें। आपकी सफलता की कहानी का अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?